नमस्ते। कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से लेके आ गई हूँ आज की आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन इस समय किस एनर्जी में हैं, क्या फील कर रहे हैं वो, क्या आपके रिश्ते में हो रहा है। इन सभी सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। रीडिंग अगर अच्छी लगी, रीडिंग पर पहली बार आए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब पे बेल आइकन पर ऑल ज़रूर दबाइएगा, अन्यथा रीडिंग पर फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए टैरो रीडिंग करूँगी मैं। टैरो कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास, ठीक है। कार्ड्स लेंगे, रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको लगता है रीडिंग आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा, रिलैक्स होके बैठ जाइए। किसी भी राशि के हैं, कोई भी जेंडर है, किसी के भी बारे में रीडिंग को देखने आए हैं, देखिए, आराम से देखिए, गाइडेंस लेके ज़रूर जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। 8 ऑफ कप्स। देखो, कुछ एनर्जी अपने आप में ही बहुत ज़ोर ज़ोर से मुझे बोल रही है। ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में आपके जो पर्सन हैं, जिनको लेकर आप रीडिंग को देख रहे हो, वो आपको अकेला छोड़ के चले गए हैं। आपके पर्सन ने आपसे खुद से बात करनी बंद की है और कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से ही आप दोनों आज नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों का आज सेपरेशन हुआ है। साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन ने आपको ना बहुत ज़्यादा अकेला छोड़ा है। आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट महसूस कराया है। इट फील्स लाइक इस कनेक्शन में ना इस पर्सन ने बहुत कुछ ऐसा छोड़ दिया है, मतलब बहुत सारी बातें, बहुत सारे पेंडिंग, हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल यहाँ पे पैसे का लेन देन हो या ऐसा कुछ हो। इस पर्सन ने ना अपनी अच्छाई के लिए, ठीक है, मतलब अपने फ़ायदे के लिए ना इस कनेक्शन को तोड़ा है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। मतलब अपने किसी लालच में इस पर्सन ने ना आपको अपने से दूर किया है। इस कनेक्शन को छोड़कर जहाँ इस पर्सन को अपना फ़ायदा लगा, जहाँ इस पर्सन को लगा कि हाँ यहाँ मेरा बेनिफिट है, तो ये उसी ओर चले गए। मतलब ऐसा लगता है कि ये इंसान, अगर इनका प्रमोशन हुआ, अगर किसी चीज़ में ये सक्सेसफुल हुए गए, अगर किसी चीज़ को इन्होंने पहली बार एक्सपीरियंस किया और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अपनी लाइफ में अगर अच्छा कुछ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो इनको ऐसा लगा कि इस कनेक्शन की कुर्बानी देनी होगी। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बीच मझधार में छोड़ के गए हैं। बीच मझधार में छोड़ के गए हैं, इसका मतलब साफ है कि इन्होंने ना पीछे मुड़ के नहीं देखा कि अपने फ़ायदे के लिए अगर ये आपको छोड़ के जा रहे हैं ना, पीछे जो इंसान छूट गया है उसका क्या हुआ। आपके दिल के बारे में इस इंसान ने नहीं सोचा। बहुत खुदगर्ज वाली एनर्जी है कि खुद का भला हो रहा है तो आगे की ओर चल दिए, बिना देखे कि पीछे वाले के साथ क्या हो रहा है, बिना ये सोचे कि पीछे वाले का क्या हाल हुआ, मेरे बाद पीछे वाले ने क्या क्या सामना किया, किन किन मुश्किलों का आपने सामना किया। इस सेपरेशन में बात ऐसी लग रही है कि ये ना अब खुद तो चले गए हैं, आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, लेकिन ये पूरे मतलब अपने पीछे ना अपने निशान छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ये ऐसा अधूरा छोड़ के गए हैं जो कि पूरा इनको ही करना था। अधूरे वादे हो सकते हैं। मतलब इस इंसान ने, इनकी कहनी और कथनी में मुझे बहुत फ़र्क लग रहा है। कथनी और करनी में, हाँ, कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने बोला ना, उस पर ये जचे नहीं रह पाए, अटल नहीं रह पाए। आपकी लाइफ में इस समय मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देख रही हूँ। आज पूरे दिन आपको ये भी महसूस हुआ है कि इंसान तो चला गया अपने बेटर के लिए। ये आज हो सकता है कि ये इंसान आपसे बहुत ही बेटर कंडीशन में हो,
ये इंसान हो सकता है कि आपसे बहुत अच्छा कर रहा हो लाइफ में, लेकिन आप जब अपने आप को देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी में हो। जब आप अपने आप को देख रहे हो, जब आप महसूस कर रहे हो कि आप कहाँ पे हो, क्या आपने मूव ऑन किया, तो ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर है नहीं। आप आज भी अपने पर्सन की मेमोरीज़ में हो, आज भी आपको वो चीज़ें दोहराते हो, या ये बोल लो कि आज भी आपको उन सभी चीज़ों की याद आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत कठिन हो गया है आपके लिए। आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है आपके लिए इस इंसान के बिना रहना। तो मतलब जैसे कहते हैं ना, जलती आग अपने पीछे छोड़ के गए हैं, वही चीज़ है। मतलब अभी तक आपका जो प्यार है ना, ये पर्सन अपने साथ ले गए हैं, ये मान लीजिए। अभी इधर डेविल की एनर्जी नज़र आ रही है, स्ट्रेंथ की एनर्जी नज़र आ रही है। देखो, ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में आपके पर्सन को पता था, पर उस समय इस इंसान को ये लगा कि यही करना सही रहेगा। उस समय इस पर्सन ने जो इम्पल्सिव होके बहुत हड़बड़ी में जो फैसला लिया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों को नुकसान करके गया है। पर ये चीज़ तो है कि ये मत समझो जो दिखता है वो सोना होता है, ठीक है? जो दिखता है वो सोना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो आपको बाहर से दिख रहा है ना, ये रियलिटी नहीं है। जो आपको अंदर से महसूस हो रहा है ना, वो रियलिटी नहीं है। ऐसा लगता है कि जब से आप इनसे दूर रहे हो ना, वैसे भी ये इंसान ना बहुत मुझे क्लोज्ड नज़र आ रहा है। बहुत ऐसा लगता है कि अपनी बातें अपनी तरफ रखने, अपनी तरफ ही, अपने तक ही रखने वाला इंसान, ठीक है? आपसे बहुत कम शेयर करने वाला इंसान। आप इस इंसान के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो, आप इस इंसान के बारे में बहुत कुछ सुनना चाहते हो, पर अफ़सोस ये है कि वो चीज़ हो नहीं पा रही है। अफ़सोस ये है कि आपको इनके अंदर की जो फीलिंग्स है ना, आप इनका अभी भी दिल छानने की, आप अभी भी इनका दिल टटोलने की कोशिश कर रहे हो कि आखिरकार इनके दिल में आपके लिए है क्या। अभी इस समय ना, ये इंसान इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी, मैं बताऊं तो, रेडी नहीं है, कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है? पर अगर ये आपके पास आता है इंसान, तो आप ये मान लो कि ये पर्सन हो सकता है कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक ना हो। आपके पर्सन की करंट फीलिंग देख के मुझे ये पता चल रहा है, जितना ज़्यादा ये पर्सन डैमेज है ना, उतना ही ज़्यादा ये हीलिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? उतना ही ज़्यादा हीलिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन को ये लग रहा है इस समय कि आप कितने ज़्यादा ब्रेव हो। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप कितना ज़्यादा कंट्रोल करते हो। ठीक है? कितना ज़्यादा आपने सह लिया है, और फिर भी आपके अंदर जो क्वालिटी है ना बाउंस बैक करने की, वो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब जो इंसान अकेले ही अपनी प्रॉब्लम से डील कर ले, ठीक है, अंदर चाहे कितनी भी चीज़ चल रही हो, आपको ये जानते हैं कैसे इंसान के रूप में जो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट नज़र आता है इनको, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को संभालने वाला। मतलब ये आपको देख रहे हैं, आप एक ऐसे इंसान हो कि आपने ना अपनी किसी भी चीज़ को टूटने नहीं दिया, किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं होने दिया। वक्त रहते आपने सारी चीज़ों को संभाल लिया है, ठीक है ना? इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास रहेंगे, ठीक है, आपके आसपास ये रहेंगे ना,
तो इनको बहुत फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। इनकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं। आपका साथ छोड़ने के बाद से ना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये किसी के साथ अपनी दिल की बात नहीं शेयर कर पा रहे हैं, प्लस इनको ऐसा लगता है कि हर कोई इनके आसपास जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। बट व्हेन इट कम्स टू यू, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू यू, आपने कभी भी ऐसे चालाकी से इनका किसी चीज़ का नुकसान नहीं किया है, ठीक है, किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं किया। तो आपके पर्सन को ये महसूस होता है कि अगर ये आपके पास आते हैं ना, ये कनेक्शन बहुत डीप जा सकता है। तो ये मान लो, अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो इस पर्सन को हीलिंग चाहिए, और आप देखना ये पर्सन ज़रूर आपके पास वापस आएगा। यही सोच रहे हैं पूरा दिन, यही चल रहा है इनके मन में पूरे दिन, ठीक है, पूरे दिन इनके मन में यही चल रहा है कि वो एक कमबैक करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में फिर से एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को बस एक बहाना ही चाहिए, इस इंसान को बस एक एक्सक्यूज़ चाहिए आपके करीब आने का। क्योंकि ये बोलूँ, अगर मैं सच बोलूँ तो इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपके पास। क्योंकि अगर मैं आपको सच्ची बताऊँ तो इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप कुछ भी हो, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, आप अनलिमिटेड, यू आर, मतलब कहते नहीं, यू आर अनस्टॉपेबल इस पर्सन की नज़र में, ठीक है। तो इस वक्त ये आपको बहुत दूर से ही सही पर एडमायर कर रहे हैं, बहुत दूर से ही सही। इनको ये लगता है कि फिर से आपका प्यार ये बहुत डीपली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ थे ना, ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, स्किल को लेके, या कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा है, इनको टिप्स मिलते रहते हैं आपसे, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपका ये नेचर है ना, इस पर्सन को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इनफाइनाइट, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको रोका जा सके, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कोई आपको स्टॉप कर दे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कोई आपको इग्नोर कर दे। तो आपकी प्रेजेंस ऐसे है ना इस पर्सन की लाइफ में कि आप भले ही इस पर्सन के साथ ना हो, बट प्रेजेंस है, अभी भी प्रेजेंस है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से ऐसा लगता है कि जब भी आपने प्यार किया है ना, खुलकर, मतलब अनलिमिटेड तरीके से प्यार किया है, और ये चीज़ इस इंसान को इतना ज़्यादा पसंद आती है। इनको ऐसा लगता है कि आप ही हो जो इनको ना बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड तरीके से चाह सकते हो, ठीक है। आप ही हो जो इनको बहुत अनलिमिटेड तरीके से समझा सकते हो, ठीक है, इनकी हर गलती को माफ़ कर सकते हो। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है जब ये आपको देख रहा है। इनको ऐसा लगता है, जो हायरफेंट वाली एनर्जी है, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ये किसी चीज़ के लिए आते हैं, ठीक है, ये सेल्फिश है, ये इंसान सेल्फिश है, अपने फ़ायदे के लिए ये पर्सन आना चाहते हैं, अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है। जब ये आपके पास आना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको इनकी असलियत का पता ना चल जाए, कहीं आपको इनके असली चीज़ों का पता ना चल जाए। देखो, ऐसा हो सकता है इस रिलेशनशिप में कि ये पर्सन फिर आपके पास आए जब इनका मतलब पूरा हो जाए, ठीक है, जब इनको ऐसा लगे कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो ये पर्सन फिर से वापस चला जाए। क्योंकि इनका यही है कि अपनी खुशी को देखना। हायरफेंट वाली एनर्जी से मतलब इनका माइंड अभी कह रहा है, इनका दिमाग ये बोल रहा है कि आपके साथ रहने में ही फ़ायदा है, आपके साथ रहने में ही भलाई है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपके पर्सन का जो दिल है ना,
वो ज़्यादा जल्दी इस चीज़ पे नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये इंसान जो आपको छोड़ के गया है, वो इंसान मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि दिल से सोचने पे मजबूर है। ठीक है, दिल से जब ये सोचेंगे ना, तब इनको एहसास होगा कि ये सिर्फ एक फ़ायदे वाला कनेक्शन नहीं, ये आपके साथ कुछ और कनेक्शन फील करते हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन, मकर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इनका एक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ अब। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस समय आप इस कनेक्शन में स्टक महसूस कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स। 2 कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, द मून इन रिवर्स। अच्छा, मेरे पास रिवर्स आया तो मैं इसको रिवर्स ही लूँगी आज। ठीक है, अब देखो, द मून इन रिवर्स आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स आया है। देख लो ज़रा यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे हो क्या रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स आया है। ठीक है, अब देखो मैं बताती हूँ, ये आज से नहीं है। द टावर भी हमारे पास आ गया है, ये आज से नहीं है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ओह माय गुडनेस, ये पहले से ही ना, इनका चाइल्डहुड ऐसा रहा है, शुरू से ही इंसान ऐसा रहा है। जब इस इंसान का कुछ नुकसान होने लगता है ना, इनको ऐसा लगता है कि इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए। चाहे वो फ्रेंडशिप्स रही हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स रही हो, जब वो चीज़ ख़राब हो रही होती है तब इस इंसान को कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन जैसे कहते नहीं, जब रायता फैल चुका है, ठीक है, जब पूरी तरीके से ये चीज़ मतलब समझ आ गई है कि अब तो बहुत ज़्यादा अब हो गया है, हद से ज़्यादा कोई चीज़ हो गई है और ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, तब ये इंसान मतलब जैसे कहते नहीं है कि एकदम बिल्कुल इमरजेंसी आ गई, अर्जेंट सिचुएशन आ गया, अब तो बस सिर पे डंडा पड़ने वाला है, उस तरीके से ये इंसान ना फिर चीज़ को सही करने की कोशिश करता है। वक्त रहते इन्होंने कोई भी चीज़ कभी भी सही नहीं की। इनको इस वजह से फाइनेंशियल लॉस भी हुए हैं पहले। ठीक है, जितना ये कोशिश करते हैं अपने फाइनेंसिस को ठीक रखने की, क्योंकि फाइनेंस से बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। दूसरी बात, ये पर्सन बिना सोचे समझे बहुत बार, हो सकता है पास्ट में आपको भी और अपने कनेक्शंस में भी बहुत कुछ बोल चुके हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें कभी भी वापस नहीं आ पाई, जिसकी वजह से वो चीज़ें रिवर्स नहीं आ पाई। ठीक है, इनके मन में ये था कि अभी इस इंसान को उल्टा जवाब देना है, पलटवार करना है। अब चाहे उसको ये बात बुरी लगे कि सही लगे, बहुत कड़वी बातें इस इंसान ने आपको बोली है पास्ट में, और ये इनका पास्ट बहुत पहले से रहा है, अभी से नहीं। मतलब वो चीज़ वो कर देते हैं, बहुत रैपिड, बहुत ब्लंट, बहुत शार्प है इनके वर्ड्स। शब्द बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको तीखे लगे, शब्द बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको कड़वे लगे, लेकिन कहते नहीं अब है तो है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आप खुद ही देख लो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है, इस समय 2 चीज़ों के बीच में ये इंसान फंस गया है, लेकिन इनका दिल क्या कह रहा है, इनके दिल से इनकी सोल क्या चाहती है। सोल है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, द मून इन रिवर्स, द मून इन रिवर्स। साफ पता चल रहा है, इस इंसान को समझ आ गया है आप सही इंसान हो इनकी लाइफ में। ठीक है, आप सही इंसान हो, और आपसे अगर ये दुश्मनी मोलते हैं या फिर आपका ये कभी बुरा करके गए हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि इनको भी खुशियाँ मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको खुशियाँ मिल जाएगी एकदम से, नहीं। अगर ये आपके साथ कुछ भी करते हैं ना, उसका ये कहीं ना कहीं सबक झेल रहे हैं, और आपके बिना ये बहुत इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं इंसान। इनफैक्ट ये मान लो, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से जब बात प्यार की आती है ना, इनके अंदर एक मैच्योरिटी आती हुई देख रही हूँ। लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, फ्यूचर का देख रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप के गोल्स क्या है। छोटी छोटी चीज़ों को करने की बजाय, लड़ने की बजाय, अगर हम सही चीज़ों पे ध्यान दें, है ना, अगर हम सही चीज़ों को देखें, सही चीज़ों को सुनें, सही चीज़ों पे अगर विचार करें, तो हो सकता है कि चीज़ें चेंज हो जाए, हो सकता है कि चीज़ें हमारे बीच में इम्प्रूव हो जाएं, हो सकता है कि
काफ़ी कुछ आप दोनों मिलकर साथ में एक पार्टनरशिप होगी ना, एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो आप काफ़ी कुछ आपस में हैंडल कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी कुछ आप साथ में डील कर सकते हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो चाहे कुछ भी हो। तो आपके पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप में स्कोप तो है, ठीक है, इसीलिए ये प्यार का प्याला पकड़ के बैठे हो। मैंने कहा कि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे, लेकिन धीरे धीरे आप रियलाइज़ करोगे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से ये टेम्प्ररी रिश्तों से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखो इन्होंने अपने पैर बहुत संभाल के रखे हैं, टेम्प्ररी रिश्तों से अभी बचते हुए नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म दूर का सोच रहे हैं। द मून की एनर्जी, जो इनके जो डर है ना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ये अकेले रह गए तो, इन्होंने आपके साथ जो बुरा किया है, जो टावर मोमेंट रहा है ना कहीं ऐसा ना हो कि टावर मोमेंट परमानेंट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि टावर मोमेंट ऐसा हो जाए कि अब आप दोनों के बीच में बात ना हो पाए, या देर हो जाए, कोई ना कोई किसी की शादी हो जाए, दोनों में से कोई एंगेज हो जाए, तो ये उस सिचुएशन में नहीं लाना चाह रहे अपने आप को। ऑलरेडी टावर मोमेंट से बहुत मतलब ड्रामा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। द मून की एनर्जी ये बोलने की कोशिश कर रही है आप दोनों के रिश्ते में जितने भी फियर्स हैं ना, जो डर है, वो इल्यूजन होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके रास्ते से साफ होते हुए, आपके रास्ते से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपके रास्ते से बिल्कुल क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे, ठीक है। इट फील्स लाइक धीरे धीरे आपके बीच में ना बहुत रिश्ते में एक बैलेंस नज़र आ रहा है, और ये बैलेंस क्रिएट करने वाले भी आपके पर्सन हैं, ठीक है। अनस्टेबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट इस रिश्ते में मुझे बहुत ज़्यादा एक कितनी एक अनकंडीशनल लव, जिसे कहते हैं अनकंडीशनल लव, मतलब दोनों ही आप दोनों ना एक दूसरे पे कोई कंडीशन लगाते हुए नहीं नज़र आ रहे हो कि ये चीज़ पूरी होगी तो तभी हमारे बीच में ये होगा, ये चीज़ पूरी नहीं होगी तो तब नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ आप आने वाले टाइम में कॉर्पोरेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखो द मून की एनर्जी, एक दूसरे का साथ बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप दोनों के मन में इस रिश्ते को लेके बहुत डर है। ज़्यादा डर यही है कि नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो। ठीक है, इट्स स्टिल नॉट ओवर बू। देखो आपके पर्सन ये कंफर्मेशन मुझे दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। इनको इनफैक्ट ऐसा लगता है कि अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चीज़ें हो सकती हैं, अभी भी हमारे बीच में मतलब दिस रिलेशनशिप हैज़ स्पार्क, जैसे हायरफेंट वाली एनर्जी है ना, देखो अभी भी स्पार्क बचा हुआ है, अभी भी बस वो जर्नी है वो तय करनी है। वरना ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप का एंड है, नहीं, एक ऐसा लगता है कि एक मैजिकल सा एहसास है जो पर्सन आपके साथ फील करते हैं, ठीक है, मैजिकल सा एहसास है। जो एक दूसरे को ये मतलब जब आप साथ में देखते हो या एक दूसरे के बारे में जब सोचते भी हो ना, तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ तो ज़रूर है, कुछ तो ज़रूर है, कुछ तो ज़रूर है जो फिनिश नहीं हुआ है, कुछ तो ज़रूर है जिसको अंजाम तक पहुंचाना है। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन? आई स्टॉक यू। ये पर्सन अभी भी आपको स्टॉक करता है, ये पर्सन आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, दिल की बात बोले तो क्लियरली माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ तो बाकी है, कुछ तो ऐसा रह गया है जो फिनिश नहीं हुआ है, उसको फिनिश करने की ज़रूरत है। ये अनफिनिश्ड है, ये सोलमेट कनेक्शन है, ये अनफिनिश्ड है। आई डोंट वांट हाइड दिस लव। देखो ये पर्सन क्या बोल रहे हैं, दूर होते हुए भी ये बोल रहे हैं कि इस प्यार को अब ये छुपाना नहीं चाह रहे, किसी और चीज़ का नाम नहीं देना चाह रहे, इस प्यार को ये दुनिया के सामने लाना चाह रहे हैं। यानी कि मैंने कहा था आपको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यानी कि ये पर्सन कमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन
आपके साथ ही अपना फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ ही ऐसा लगता है कि आपके साथ ही बिल्कुल मतलब दे वांट टू ग्रो ओल्ड टुगेदर विद यू। अपनी चीज़ें, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। अपनी सारी की सारी चीज़ें आपको बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके लिए रखना चाह रहे हैं। कभी कभी मतलब जब आपकी बात आती है तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इट फील्स वेरी नेचुरल। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्यों आपके पास बार बार खींचे चले आते हैं। क्यों ये अपने वादों को पूरा करना चाह रहे हैं। किसी और के साथ तो इनको ये ऐसा महसूस नहीं हुआ। क्यों इनके मन में बार बार ये डर आ रहा है, बार बार ये डर आ रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए, हम दोनों अलग ना हो जाए, कभी ये कनेक्शन दोबारा ना आए, ठीक है। लव यहाँ पे है, देयर इज़ स्टिल सो मच ऑफ लव इन योर पर्सनस हार्ट, ठीक है। दे आर मिसिंग यू राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि सपने में भी आप इनका पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा लगता है कि अभी भी जिस वक्त आप रीडिंग को देख रहे हो, इनको ऐसा लगता है कि मेरे बदले मेरी बात कोई बोल दे, मुझे सामना ना करना पड़े, लेकिन मेरी बात कोई पहुंचा दे, ठीक है ना। मुझे ये ना मतलब हो कि हाँ सिर्फ मैं ही बोलूँ, क्योंकि एक होता है ना, एक हिम्मत की बात चाहिए होती है। इनफैक्ट आई फील लाइक ये लास्ट नाइट की ही बात है। और इनफैक्ट अभी भी हर रात को आपके पर्सन को ये लगता है कि सुबह उठते ही एक ऐसा सवेरा है जब यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाए। अपने पास्ट एक्शंस को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि खुद को ब्लेम कर रहे हैं और ख़ुद को ही ये सब मतलब ठीक करना होगा, ठीक है। इस रिलेशनशिप में इन्होंने फेथ नहीं छोड़ा है कभी भी। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्वस है। और इनके दिल में दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत बहुत ज़्यादा। दे चूज़ टू बी विद यू। इनको जो भी हो, इनको आपके साथ रहना है, ठीक है। ये आपको परस्यू करना चाहते हैं और आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इन्होंने लेट गो कर दी हो, ठीक है। आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से संभाल के अपने पास रखी हुई है। ये बिल्कुल प्रूफ है, ये बिल्कुल एविडेंस है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। एक न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।